तो सभी भाइयों का आपका अपने YouTube चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। किसान भाइयों, हम आज पहुंचे हैं जाट धर्मशाला सुक्करताल। यहाँ सुक्करताल में आज गंगा मेला चल रहा है, तो इसमें मैं भी आया हूँ। तो जाट धर्मशाला में यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारे बुजुर्ग हैं कुछ, और देखो ये तो एक दूसरे की जाट की दूबड़े जैसी नाड़ होती है, देखो कहीं ना कहीं से निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ ताऊ जी आपके पास। तो किसान भाइयों, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने जैसा भी एक बच्चे ने बताया कि गांव घटाने की तरफ से यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है, तो थोड़ा सा हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पूछते हैं। चौधरी साहब राम राम। ठीक हो? चीज़ है, हम किसान हैं, तो किसान से जुड़ी हुई हमारी बात होनी चाहिए। मेरा ताऊ जी इस यूट्यूब पे चैनल है फार्मर अश्वनी चौधरी के नाम से, तो वीडियो तो बनाते हैं, किसान हित में डालते हैं सारी। तो जैसा हम आप पहुँचे हैं यहाँ पर सुक्करताल, ये मेला था, तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे समाज के लोग हैं थोड़ा सा, तो आप जैसा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, यहाँ पे क्या क्या सुविधा कर रखी है आपने, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। आप खाने पीने का भंडारा चल रहा है और अंदर। अच्छा जी, आप भी लो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, और यहाँ पे जैसा हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, इसमें हमारे दर्शक सभी, ये और बताओ इसमें जैसा धर्मशाला में क्या क्या सुविधा है? धर्मशाला में कमरे जैसा किसानों को हॉल है ये बहुत बड़ा, अच्छा जी, और कमरे हैं, सबको मिल रही सुविधा। हाँ मतलब मिलती है, जैसा कमरे हैं, तो जो आते हैं यहाँ पर गंगा मेले में तो उन्हें कमरे वगैरह मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो बहुत लोग बैठे हैं यहाँ से, तो हमारे बुजुर्ग हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनसे जानकारी लेते हैं इस बारे में। तो एक बार ताऊ जी जरा थोड़ा सा ये बता दो, जैसा गंगा मेले पर आए हो तो कैसी व्यवस्था है? पानी पत्ता गंगा में सब चीज साफ सुवस्था की जैसा बात करी जा सरकार की। हम तो आज गंगा में नहा के। अच्छा जी, गंदा ही पानी है। अब नीचे जो है इतनी गंदगी है, हमारे पौओं में जो आई है बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, और यो सफाई बतावे, सफाई वहाँ नाम ना उसकी नहीं चीज की। अच्छा जी, बिल्कुल सफाई नहीं है। सफाई का तो इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। गंगा वो बताया था, गंगा स्वच्छ अभियान के लिए इन्होंने सबसे पहले अपनी सरकार में तो नहीं नहा होगा तो वो नहा के देख लो घाट पे जाके, हालात खराब है बहुत। बहुत अच्छी बात रखी। अच्छा, अगर यहाँ बात करी जाए थोड़ी सी उसकी भाई सरकार के प्रति, जैसा गन्ने की उसकी बात, तो कैसे हालात चल रहे? वो पूछो ना, क्या झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, बहुत बड़े झूठे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं, और बता तो दिया, और एक बात में खत्म कर दी बात। जैसा यहाँ गंगा जी आए हो, जैसा पहले पैसे उसे रहते थे, 2 रुपये अच्छे रहते थे, खर्च भी कर जाते, हालात कैसे? पेमिट टू मीट तो पैसा नहीं है लोगों पे, आ रहे जरूर यहाँ। बहुत थारा वाला हो जा। अच्छा जी, नहीं है, आ जरूर रहे। बहुत अच्छा जी। अब जरा दूसरे चौधरी साहब हैं, एक बार इनसे पूछते हैं। चौधरी साहब राम राम। क्षेत्र के हम तो हमारा तो मील ही बंद पड़ा अभी। बंद पड़ा जी? हाँ जी। और फिर सुक्करताल घूमने कैसे आए? क्रेडिट कार्ड में ले रहे अपने पैसे, और क्या। अच्छा जी, पेमिट नहीं दिया मील ने? पेमेंट कहाँ से दे रहा? पेमेंट रुका पड़ा। अच्छा, और गंगा उंगा में सफाई उफाई कैसी है? सफाई तो जैसे ये सभी देख रहे, गंदा पानी आ रहा है। कमर टूट गया। अच्छा जी, कमर टूट गया। अच्छा, गंदगी हो रही है वहाँ, साफ सफाई नहीं जाए, सब कुछ नहीं, जा पड़ा, परसा चढ़ाऊ था उसमें गंगा जी में। अच्छा जी, गया भैया, जान बच गया। अच्छा, इस पे सरकार को हमारी सोचना चाहिए। 10 साल हो गए, कुछ नहीं है। हाँ बेकार है बिल्कुल। हमें तो जो है और वादा करा था इन्होंने, तो बहुत बड़ा गंगा स्वच्छ अभियान। वादे तो झूठे हैं सब। भाइयों बहनों में रह गए, तो भाइयों बहनों में है, और कुछ नहीं। और योगी जी आए थे यहाँ से, कह रहे थे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देके जा रहे हैं सुक्करताल को। दे रखा हुआ, हमें पता नहीं प्रोजेक्ट आ रहा। झूठ बोल रहे। एक बार हमारे चौधरी साहब है, चौधरी साहब अपना नाम बताओ। बाबू राम जी, गाँव। अच्छा, तो कैसे हालात है, कैसी व्यवस्था है? बहुत खराब है जी, किसान के भी और गंगा के भी? गंगा के भी और किसान के भी। अच्छा जी, बुरा हाल है। जैसा आप क्या आए हर साल पेमिट टू मीट ठीक रहा था, पैसे बेकार। बिल्कुल नहीं, पता नहीं कैसा जुगाड़ कोल्लो पे घेर का अपना काम चला रहे हैं। अच्छा जी, सरकार का कोई वो नहीं है। तो किसान भाई हमारे बहुत परेशानी में है। बहुत बड़ी परेशानी है, बस परेशानी किसान ही जान सके, बस रोने से क्या हो रहा है बस। नहीं, सही सही कह रहे हो। देखो किसान की कितनी बड़ी एक अपनी आप बीती है, अब बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं अपने दुख को। और एक हकीकत है किसान भाई, एक मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसान भाई हमारे कभी ये देश का अन्नदाता है, कभी झूठ नहीं बोलता किसान। अपने आंसू अपने आप को पूछ रहे हैं बस। अच्छा जी, पूछने वाला नहीं कोई। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो इन्होंने वादे करे थे 450 देंगे, 500 देंगे, जब दूसरी सरकार थी, कांग्रेस वाली सरकार थी। अच्छा जी, आज जो है 6 साल हो लिए, एक पैसा तो बढ़ा के दिया ही। वो थारा वाला हो। जो एक पैसा बढ़ा के दिया उन्होंने। 2000 जो है किसान के खाते में आया करे थे। हाँ जी, ये कई
कई कई महीने से नहीं आ रहे, 2 साल 3 साल से नहीं आ रहे। उसमें तो ऐसा सुनने हमारे कुछ किसान कह रहे थे एक किस्त भेज दें 5 रोक लें, एक अद्दी देकर बस ऐसा ही है जी। अजी हमें 2000 का चलिए फर्क है उसका, 2000 में जाते ही नहीं गए। आपको अपनी फसल का सही 2000 जैसे हमारा वाजिब भाव मिलो भाई वाह, 2000 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देगा हमारे डुबो रहे हो रही है। अच्छा जी, किसान को नहीं, अच्छा आपको 2000 नहीं चाहिए, आपको अपनी फसल का वाजिब दाम। फसल का वाजिब दाम मिलो, बहुत बढ़िया 2000 है क्या चीज होती, 2000 बहुत बढ़िया। एक बार हमारे ताऊ जी राम राम, आप भी अपने सुझाव थोड़े से बता दो। बस सुझाव तो है, बस जनक कैसे ले बस। अच्छा जी, और क्या बस। हालात सारी खराब, बात आ जा हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप, बस। बिल्कुल। और क्या भाई, एक बार हमारे ताऊ जी हैं, ताऊ जी राम राम। अच्छा जी, तहसील जानसठ। अच्छा चौधरी साहब बताओ। अच्छा जी, किसान जो है रीढ़ की हड्डी है, देश का जी शरीर की जो है रीढ़ की हड्डी होती है, जी 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 ऐसे ही ठीक जो है ये किसान है। जी, जब रीढ़ की हड्डी टूट गई तो शरीर काम नहीं करना। हाँ सही कह रहे हो आप। किसान का एक 6 साल हो रहे हैं, अच्छा। बना देंगे जी। एक चवन्नी नहीं बढ़ाया। किसान जो नहाने को भी आ रहे कुछ, अच्छा जी, उसकी मजा नहीं आने की। अच्छा जी। वही रह गए। अच्छा जी, और जो है हम जो है कैसो मिलजुल के अच्छा जी, अपने ट्रैक्टरों में तेल गिर गिर कर ला रहे। अच्छा जी। ऐसा नहीं हमारे पास। अच्छा जी। अच्छा उम्मीद थी भाव की, भाव बढ़ानी। बहुत की उम्मीद थी, बहुत बड़ी थी। अच्छा जी, भाव बढ़ानी। अच्छा जी, देख लो कितने बुजुर्ग आदमी हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। और किसान, बस यही बात है कि मैंने बताया आपको, किसान की बहुत बड़ी पीड़ा होती है। 2-3 चीज़ बड़ी परेशानी से गुजरता है, सारा साल मेहनत करता है और उसे फसल का दाम अच्छा ना मिले, पेमेंट टाइम पे ना मिले। भाई किसानों के ऊपर तो खुलेआम गाड़ी चढ़ा रखी, कौन भूल जाएगा इस बात को। नहीं हाथरस कांड नहीं भूला जाने का। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप अपना नाम बताओ एक बार जरा। रखी ये हमारे युवा भाई है, एक बार जरा नाम भाई बताओ। हुआ तो सबसे ज्यादा परेशान है, 4 साल की आर्मी करती, बताओ कहाँ जा गए। अच्छा जी, अच्छा कांग्रेस के राज में, अच्छा जी, कांग्रेस के राज में एसएससी के थ्रू हर साल 60,000 की वैकेंसी आवे थी, सारी खा गए। अच्छा सारी जी, की सारी पेंशन क्या छोड़ दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। एक बार अपना नाम बता दो। मेरा नाम भाई नितिन राठी है। अच्छा जी, अच्छा गाँव सोनटा। सुनता। देखो हमारे छोटे भाई ने, एक युवा भाई है हमारे, कितने अच्छे विचार रखे और अपनी आप बीती बताई। जो एक हकीकत है वो बिल्कुल इन्होंने साफ कहा है, साफ बताया। अच्छा, अरे एक वो ब्रजभूषण, अच्छा जी, ज्यादा दिन की बात नहीं हुई। हाँ अभी जो मेडल उगाड़ता 11 रुपए में मेडल मिल जाएगा। पिंडली का बजा जाकर तो देखो खड़े में एक बार, कौन सी हमारी बहन है लेकर आ रही मेडल, जाकर देखो एक बार। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो वो जबान सा कुछ नहीं होता, नु आ जाएगा मेडल। बिल्कुल, ये हमारे देश का क्या एक्शन हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो इस सरकार में तो आदमी बिल्कुल परेशान है। नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश की कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, युवा हमारे बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करके और अपने देश के लिए खून पसीना बहाते हैं और तब एक मेडल आता है। और उसके लिए देखो हमारे भाइयाँ, थोड़ी सी उसके बारे में भी जरा हम पूछेंगे। जैसा बच्चों के ही बारे में है, कुछ आप 2 शब्द आप भी कह दो। जी गाँव मचान से। अच्छा जी, अच्छा जी, और गंगा जी बाहर तो बड़ी उससे गंगा जी बड़ी साफ स्वच्छ होगी। अच्छा जी, स्नान का ठीक ढंग बैठ जाएगा। अच्छा जी, और हम तो नलके में नहा रहे हैं। थारा भला हो जा। अरे एक और भाई, मुझे अच्छा जी। ना लोटे में नमक गिर रखा। अच्छा जी, चौधरी ने लोटे में नमक गिरवा रखा, वोट वहीं जागी। ये भाजपा वाले कितने जोर लगा लियो। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया एक बात तो बता दो मुझे जी। ये जैसा हमने कभी बल्ला पकड़ा है, इसके पप्पू ने भी पकड़ा। ये जो थे वहाँ बैठ के बैठे सेक्रेटरी और ये चेयरमैन। तो आप अरे कुछ भी हो, ऐसे जाएंगे तो सब बतेंगे सिर पर तस्वीर। बहुत अच्छे विचार रखे। देखो सबसे मेन बात आज की जो एक रही है इस वीडियो में कि किसान के प्रति देखो समाज के लोग हैं और देखो हर बिरादरी से यहाँ पे तो आते हैं। ये सुक्करताल हमारा गंगा मेला एक ऐसा आता है, हर जाति से आते हैं यहाँ पर, छोड़ के एक भाई देखो मोमडन तो आते नहीं, लेकिन बाकी बात कर जाए हिंदुओं की हमारी इतनी जाति है। देखो टाइम में सब बता देगी। अच्छा जी, तो बड़ा रोष है, क्या बात, पेमेंट उमिट कुछ नहीं मिला बड़ा। ये सुनो, उनके लिए मान लो एक रैली करते हैं और वो खरबों रुपए खत्म करते हैं। बिल्कुल। क्या किसान के लिए कुछ नहीं है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो बताओ। किसान के लिए होना चाहिए। नहीं, एक रैली में जो है अरबों रुपए खत्म होते हैं इनके। बिल्कुल। और किसान के लिए एक चवन्नी भी नहीं है। वे चुनाव प्रचार करते ये किसानों को बेवकूफ समझ रहे क्या? वे बेवकूफ ना है। आने वाले टाइम में
वो उन्हें पता लग जाएगा क्या होगा। अच्छा जी, हाँ, क्या हो जाएगा आपके चुनाव में? यही होगा कि अब जो ये धांधलीबाजी है ना, हाँ। ऐसे चलने की नहीं। अच्छा, और किसकी सरकार आने वाली है? भाई किसी की भी आओ, हाँ पर जो जो सही होगा उसे मिलेगा। हाँ। एक रैली में करोड़ों रुपए खत्म कर देते हैं, तो कितने घरों का काम चलता है ये बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ जाओ, कम से कम पता नहीं क्या करोड़ रुपए लग जा, जी जी, तो उससे ये नहीं काम चलता। हाँ, भाव बढ़ जाए तो कम से कम किसान को फायदा। देखो अरे ये इनके, सुनो मेरी बात, ये हथकंडे हैं, इनके साथ इनके पास सब कुछ है। जी जो आदमी 1100 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, एक 500 दे रहा, जी, तो ये सरकार की तो बात है। हाँ बिल्कुल 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 उनके हाथ की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों दे रहे भाई ये? हाँ किधर है? ये गलत ऐसा नहीं चलने चाहिए। जी जी जी, बहुत सही कह रहे हो। नहीं सही कह। ताऊ जी कितनी उम्र होगी आपकी? 80-82 साल। 80-82 साल। अच्छा जी, हाँ देख लो मुन्ना कैसा लग रहा है, ये देखो तुम जवान लमड़ा। अच्छा इस सरकार से ठीक रही है, यही ठीक रही? ये सरकार ठीक रही है, हो ठीक रही? अच्छा, भैया एक बार अपना नाम बताओ। अच्छा जी, सच्चे सिपाही हैं। जब की बात है, अच्छा जी, दिल्ली गए थे, सारी सुविधा मिली थी हमें। अच्छा जी, और ये सवाल होता था तो मैं मरवा देगा टोके से। हाँ सही। करवा दिए जी, डॉक्टर चढ़वाएंगे सड़क पर, धरने पे। काले कानून अच्छा, किसी सरकार में ऐसा हुआ था जी पहले कभी लठ बजवा देते थे किसान पे? नहीं, आज तक नहीं। इसी सरकार में हुआ? छोटू राम के आगे से ना हुआ ऐसा तो। अच्छा जी, बुखार तो चल रहा है अब क्या? यो तो भाई सब लंगड़े बना दिए, बुखार तो पहले भी आवे। तो देखो बुजुर्ग आदमियों ने अपने विचार रखे। देखो हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है, बीच में हुक्का धर रखा है। देखो सभी लोग बैठे हैं। हाँ जी, अच्छा मास्टर जी अपना नाम बता दें। डॉक्टर उधम सिंह। अच्छा जी, गाँव? अच्छा, तो मास्टर जी थोड़े से विचार आप भी अपने बताओ। गंगा पे जैसा आए हो यहाँ पर गंगा मेले में सुकरताल, तो सुविधा कैसी लगी है? सुविधा तो जो जनमानस की तैयार करी हुई सुविधा है। सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो तो यहाँ कुछ हमें दिखाई दी नहीं। अच्छा, ढूंढते फिरोगे लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है। अच्छा जी, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रखा था, जी 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 जी, नमामि गंगे को बोल रहे थे कि हम गंगा को उज्जवल करेंगे, निर्मल धारा बनाएंगे। जी जी, यही है। ऐसा निर्मल जो हमारी जैसी पुरानी धारा थी वो भी हमें यहाँ नहीं मिली। अच्छा जी, हम ढूंढते रहे, ऐसे ढूंढते रहे जैसे 13 महीने मोदी जी को दिल्ली में ढूंढते रहे, ऐसे हमें यहाँ गंगा जी का जो निर्मल जल था वो नहीं हमें दिखाई दिया। अच्छा मास्टर जी, बड़ी अच्छी बात रखी आपने। तो बड़ी अच्छी बात देखो, किसान भाइयों को भी आपने एक बात ये बताई। इनका इस सरकार आने के बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। इन्होंने कहा था कि हमारा नमामि गंगे जो आप कह रहे हो उसके लिए स्वच्छ अभियान में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इनका। प्रोजेक्ट जो था केवल भ्रष्टाचार का प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, हाँ, इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जिस दिन सरकार बदलेगी और जब नई सरकार खुलेगी जी, तब पता लगेगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। अच्छा जी, हाँ, केवल इस सरकार ने माहौल बनाना, प्रचार करना जी, और टीवी पे दिखाई देने तक ही सीमित रही है। जनता के बीच में यहाँ किसान वर्ग, किसान परिवारों के 3-3 पीढ़ियाँ बैठी हैं एक साथ में। जी, अगर एक भी पीढ़ी से खुश हो इनसे, युवा परेशान है, किसान परेशान है। अभी एक युवा भाई ने बताया कि उसने भी अपनी बात रखी थोड़ी सी कि 4 साल की अग्निवीर वो कर दी, और पहले जो सरकारें थी ये 50-50, 60-60 हज़ार वैकेंसी निकालती थी। अग्निवीर जो है कहने के लिए अग्निवीर है, ये कलंकित योजना है समाज के लिए। जो किसान परिवेश, गांव ग्रामीण परिवेश की जो आंचल में पड़ने वाले युवा वर्ग था, जो रेस लगाता था जी, जब हम सुबह निकलते थे गांव से, हम देखते थे कि हमारे किसी भी गांव में जो एक बहुत बड़ी भीड़ मिलती थी सुबह के टाइम, जो युवा अपने पूरी ऊर्जा से तैयारी करता था कि एक अपना जीवन का सपना सो जाता था कि मैं देश के लिए जाऊंगा और अपने परिवार की लालन पोषण करूंगा और देश की सेवा करूंगा। उसका उत्साह तोड़ दिया इन लोगों ने। इन्होंने किसान को नहीं छोड़ा, इन्होंने जवान को नहीं छोड़ा। इस देश की रीढ़ की हड्डी मानी गई है 2 चीज़, जवान और किसान। इन्होंने दोनों पे ही काम करा जी। देश के जो एक महान प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जो जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जिस समय देश में भुखमरी के दौर से गुजर रहा था देश,
जी। तो उन्होंने जनता से जुड़ते हुए एक आह्वान किया था कि आप सप्ताह में एक व्रत रखें और उस व्रत से जो अन्न बचेगा वो जो भूखे लोग हैं जिनको जो अन्न नहीं मिल पा रहा है उनको वो मिलेगा। और उन्होंने कहा था कि अब हम जो अमेरिका का जो पूरे दुनिया पर दबाव हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हम भी अमेरिका से जो अनाज मंगा रहे थे, अनाज खा रहे थे जी। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ेंगे, हम अमेरिका से अनाज नहीं लेंगे और हम अपने सामर्थ्य से अनाज पैदा करेंगे और देश में जो भुखमरी के हालात हैं उससे देश को बाहर निकाल लेंगे। हरित क्रांति की उन्होंने नींव डाल ली और बाद में इंदिरा ने आके वो बड़ा प्रोजेक्ट लाई हरित क्रांति का। और जो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, और उनके अनुयायी आगे बढ़ के चौधरी चरण सिंह आए। चौधरी चरण सिंह की नीतियों से देश के किसान, ग्रामीण मजदूर जो तबका था उनको एक सामर्थ्य पैदा हुई और देश के जो अन्न भंडार थे वो बफर स्टॉक तक पहुंच गए। आज जिस दौर में हम बैठे हैं, जो महंगे महंगे ब्रांड के अगर कोई पहन रहे हैं किसान परिवार के, वैसे तो किसानों पर इतने पैसा नहीं है, लेकिन अगर किसी परिवार का कोई बच्चा सर्विस में पहुंच गया है तो उसके पीछे अगर कोई सोच है तो वो चौधरी चरण सिंह की सोच है। आज जहाँ तक सक्षमता जो आई है उसके पीछे अगर सबसे बड़ी किसी की कलम चली है इस देश में तो चौधरी चरण सिंह है। और उनके बाद जो उनके पुत्र आए, जो औद्योगिक नीति को बदलते हुए उन्होंने जो 25 किलोमीटर से घटा के जो गन्ना की जो शुगर मिले 15 किलोमीटर पर लेकर आए हैं जी। उत्तर प्रदेश के समृद्धि में जी, ग्रामीण परिवेश की समृद्धि में अगर कोई सबसे कारगर योजना सिद्ध हुई है, कोई सबसे कारगर सिग्नेचर सिद्ध हुआ है तो वो चौधरी अजीत सिंह की द्वारा लगाए गए शुगर मिलों को जो लाइसेंस दिए हैं जी। उस लाइसेंस पर करे गए जो साइन है चौधरी अजीत सिंह के जी, वो साइन सबसे ज्यादा समृद्ध करा है किसान को और मजदूर को। और ये केवल एक किसान मजदूर नहीं, उससे व्यापारी भी समृद्ध हुआ है। उससे जो व्यापारी के घरों में काम करने, दुकानों पर, शोरूमों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो नौकरशाही लोग हैं, उनको भी समृद्धि आई है। तो समाज की समृद्धि का सबसे दूसरा, अगर मास्टर जी एक बात करी जाए तो आपकी बातों से किसान बैठे हैं यहाँ पर, इनकी विचारधारा से तो एक साबित होता है कि ये सरकार किसान, मजदूर, युवाओं के लिए तो बिल्कुल फेल साबित होती नजर आ रही है। ये सरकार किसी की नहीं है, ना ये व्यापारी की सरकार है और ना ये किसान की सरकार है, ना ये मजदूर की सरकार है। ये केवल जो बिजनेस टाइकून लोग हैं जी, ये उन लोगों की सरकार है। ये चंद पूंजीपतियों के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं जी, उनको जो है के लिए है। व्यापारी वर्ग भी इससे जो है बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता है, क्योंकि उनके लिए भी इसमें कुछ नहीं है। छोटा जो व्यापारी वर्ग है, जो दुकानदार जो चला रहा है, उनके लिए भी कुछ नहीं है इनके पास केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए पॉलिसी है, जो इनको विज्ञापन के लिए पैसा दे रहे हैं, इनके रैलियों को हायर करा रहे हैं, खर्च दे रहे हैं इनको। तो मास्टर जी एक बात देखी जाए तो जैसा चुनाव 24 के नज़दीक है बहुत, तो क्या उलटफेर हो सकता है? हाँ होगा, देखो वो तो 24 में क्या 22 में हो गया था उलटफेर। तो अच्छा जी, जो इन लोगों ने जो काउंटिंग के समय डाला है अपना शक्ति से जी, चुनाव परिणामों को बदला है, जो 500 2,000 वोटों से जो हार जीत हुई है वो रात को अंधेरे में हरा दिए। चौधरी अजीत सिंह हरा दिए थे, जैन चौधरी बागपत में हरा दिए थे जी। लेकिन इस बार जो 22 का चुनाव हुआ और 24 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में किसान का कलम तो यंत्र तो खेत में चलेंगे, लेकिन उनका लठ इस बार जो है बूथ पे बैठेगा वहाँ से लेकर पूरी ताकत से। आपके उसको ही देखा जाएगा कि जो ये धांधलेबाजी कर रहे हैं काउंटिंग में, रात तक काउंटिंग लेकर जा रहे हैं, तो रात को किसान पानी चला सके तो उनका काउंटिंग कराने आएगा। बहुत बढ़िया विचार रखे, बहुत बढ़िया मास्टर जी ने बहुत अच्छे विचार रखे। किसानों की जो एक आवाज है, चौधरी जैन अपने हमारा पूरा बिल्कुल सही, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार प्रगतिशील सोच, प्रगतिशील विचारधारा और ईमानदार छवि के युवा नेता जयंत चौधरी की तरफ एक टक लगा कर देख रहा है। और इस बार पूरी जवानी जो अपने युवा सड़कों पर लगाता था, जो पसीना बहाता था, अब का वो इस प्रचार में खड़ा होगा जयंत चौधरी के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में होगा। और इस बार
अपनी उपस्थिति को जी संसद तक पहुंचा के हटेंगे। सड़क पर तो हमने दिखा दिया 13 महीने की हमारी उपस्थिति क्या है, जी। माफी मंगवा के जो बिल वापसी कराए हैं जी लेकिन इस बार क्योंकि अपनी आवाज संसद में पहुंचानी पड़ेगी जी और इस बार हमारे साथ में एक युवा नेता चंद्रशेखर जो है रावण जी जयंत चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। किसान मजदूर एक हो चुका है, सारा समाज, सारे वर्ग जातीय बंधनों को लाग चुके हैं। सभी बहुत बढ़िया मिलके विचार रखे मास्टर जी आपने। जयंत चौधरी को ताकत के साथ में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संसद में भेज के हटेंगे, चेहरे लगाने पड़ जाए ट्रैक्टर हमें दिल्ली से मुजफ्फरनगर तक। भाई वाह बहुत बढ़िया।